प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 14 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि कार्तिक महा अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट कर्मियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण, यूसीसी में नेपाल भूटान के लोगों को राहत, ये फैसले भी हुए। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने निर्णय लिया। वहीं कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अहरकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड महिला और बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती से 40% आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शेष 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पदोन्नति से भरे जाते थे। भारत सरकार के दिशा निर्देशों में राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है। ऐसे में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर पद पर होने वाली पदोन्नति के 10% कोटा को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पदोन्नति कोटे में शामिल करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40% से बढ़ाकर 50% किया गया। रायपुर व उसके समीप क्षेत्रों के अंतर्गत जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रीज जोन बनाया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा का विशेष सत्र तिथि के निर्धारण के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश की 15% धनराशि को राज्य सरकार को देना होगा। बर्फ से लकदक बनी विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को आवाजाही के लिए कर दी जाएगी बंद। विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों बर्फ से लकदक बनी है। आलम यह है कि विभिन्न प्रजाति के फूलों के लिए प्रसिद्ध इस घाटी में इन दिनों पर्यटक बर्फ का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दी जाएगी। घाटी में अब फूल भी कम हो चुके हैं, लेकिन इस बार समय से पहले हुई बर्फबारी से घाटी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। त्योहारों पर यात्रियों को नहीं होगी परेशानी, परिवहन निगम स्मार्ट चलाएगा अतिरिक्त बसें। दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसेस की फेरे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली सहित लोकल मार्गों पर अतिरिक्त बसेस चलाई जाएंगी ताकि त्योहारी भीड़ के बीच यात्रियों को परेशानी ना हो। रुड़की रोडवेज डिपो प्रशासन ने रूट चार्ट तैयार कर लिया है और बसेस की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्टेशन अधीक्षक अमिता सैनी ने बताया कि फिलहाल दिल्ली के लिए कुल 20 बसेस संचालित हैं, जिनमें 16 अनुबंधित और 4 निगम की बसेस शामिल हैं। 4 धामों के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा से भी घूमेगा पर्यटन का पहिया, तैयारियां शुरू। 4 धामों के कपाट बंद हो जाने के बाद शीतकालीन यात्रा से पर्यटन कारोबार का पहिया घूमेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 4 धामों के शीतकाल प्रवास स्थलों से यात्रा संचालित होगी। 4 धाम यात्रा अंतिम चरण में है। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो चुकी है। दीपावली के बाद इसी माह केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। मुख्यमंत्री पहुंचे गौलापार, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर गोष्ठी का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को गौलापार पहुंचे। सीएम धामी ने बैंक्वेट हॉल में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प अभियान पर आयोजित सोशल मीडिया गोष्ठी का शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गौलापार पहुंचने से पहले यहां ग्रामीणों ने गौवंश की सड़क पर आवारा घूमने की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। टनकपुर में 12.46 ग्राम स्मैक के साथ 3 गिरफ्तार। एसओजी और पुलिस की टीम को चेकिंग के दौरान सफलता मिली। टनकपुर में एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने 12.46 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्मैक ले जाने में प्रयुक्त मैक्स वाहन को भी कब्जे में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। बोले सीएम धामी, समाज को जोड़ने और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने का माध्यम है सहकारिता।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित 9 दिवसीय सहकारिता मेले में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता समाज को जोड़ने और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने का माध्यम है। ये मेला सहकारिता की भावना को और प्रगाढ़ करेगा, साथ ही महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों के लिए एक व्यापक मंच उपलब्ध कराएगा। दून मेडिकल कॉलेज में तेज आवाज में गाने बजाने पर विवाद, हॉस्टल में छात्रों का हुड़दंग, थाने पहुंचे। दून मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हॉस्टल में तेज आवाज में गाने बजाकर जमकर हुड़दंग मचाया। कुछ छात्रों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया, साथ ही रविवार सुबह कोतवाली में बुलाकर कड़ी हिदायत दी। काबे टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की तैयारियां शुरू, 15 अक्टूबर से खुलेगा बिजरानी गेट। राज्य में जंगल सफारी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। काबे टाइगर रिजर्व में वन मोटर मार्ग को ठीक करने के साथ ही वाहनों के पंजीकरण को लेकर काम शुरू कर दिया गया। यहां पर 15 अक्टूबर से बिजरानी गेट खुलेगा। तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटो रेंज में नाइट स्टे की सुविधा शुरू करने को लेकर कार्य चल रहा है। सीटीआर में हर वर्ष 3.5 लाख से अधिक लोग बाघ समेत अन्य वन्य जीवों को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर 6 गेट के माध्यम से डे सफारी होती है, नाइट स्टे की भी सुविधा रहती है। काबे टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बड़ोला कहते हैं कि इस बार बारिश से वन मोटर मार्ग को खासा नुकसान हुआ। नैनीताल में इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन जॉब का लिंक भेजकर युवती के साथ धोखाधड़ी, ऐप डाउनलोड कर ठगे 17 लाख। साइबर ठग ने कमलुवा गांजा निवासी एक युवती को ऑनलाइन जॉब का ऑफर देकर उसके खाते से 17 लाख उड़ा लिए। साइबर ठग ने पहले युवती से 800 रुपए जमा करवाए, इसके बाद उसके खाते में 1030 डाले गए। ऐसे में धीरे धीरे विश्वास में लेकर युवती से ठग ने 17,62,561 रुपए हड़प लिए। कमलुवा गांजा निवासी एक युवती ने मुखानी पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसे इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन जॉब का लिंक आया। उसने लिंक रिसीव किया। उसके बाद पीड़िता को एक नंबर से कॉल आई और उसे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करवाई गई। उसे ऑनलाइन जॉब शुरू कराने से पहले 800 रुपए डलवाई गई। नर्स का पर्स चुराने वाली बुआ भतीजी गिरफ्तार, इस तरह दिया था वारदात को अंजाम, खुलासा 3 दिन बाद। हल्द्वानी शहर के साहूकार लाइन बाजार में महिला का पर्स उड़ाने वाली बुआ भतीजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। मामले में नर्स की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। 9 अक्टूबर को सुशीला आर्या निवासी जवाहर ज्योति दमुआ ढूंगा खरीदारी करने बाजार आई थी। इस बीच उनका पीछा कर रही 2 महिलाओं ने मौका पाकर उनका पर्स पार कर लिया था। पहाड़ में कृषि स्टार्टअप की मजबूती को जुटा सेतु आयोग, टिहरी और चंपावत में पायलट प्रोजेक्ट शुरू। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों की समस्याएं हल करने और कृषि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेतु आयोग अब गेट्स फाउंडेशन और कृषि विभाग के साथ मिलकर कदम उठा रहा है। इस कड़ी में वन्य जीवों से फसल सुरक्षा, फसलों में कीट व्याधि, खेती में मशीनों का कम इस्तेमाल, सस्ती दर पर कोल्ड स्टोरेज, मिट्टी की जांच से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए टिहरी के आगराखाल और चंपावत के पाटी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, उड़े परखच्चे, 5 लोग थे सवार। उत्तराखंड के चंपावत से भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां हाईवे पर अनियंत्रित होकर कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया कि कार सवार सभी लोग काशीपुर से पिथौरागढ़ जा रहे थे। इस बीच ये दर्दनाक हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना टनकपुर चंपावत हाईवे पर हुई, जहां रविवार को एक कार अचानक से अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने ही बाद चालक कुछ सोच समझ पाता कि कार सीधी गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे के दौरान कार में करीब 5 लोग सवार थे। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।